अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शाहिद और आज हम लाए हैं आपके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो 14 जून को टेस्ट हुआ था, इंटी टेस्ट, उसके सॉल्यूशंस। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ थी या जो न्यूमेरिकल एनालिसिस आपको आया था वो किस तरह से आप उसको मज़ीद जो है वो अपने अंदर बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने अनाउंस कर दिया है अपना एक और टेस्ट। तो उसकी तैयारी के लिए आपको इन चीज़ों पर काबू पाना, इन मिस्टेक्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा ये कि हमारा जो टारगेट है वो है आपको कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो नेक्स्ट टेस्ट आता है उसमें 90% आपकी अचीवमेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं कुछ पास पेपर अपलोड करूँगा 2025 से लेकर के बैक टूवर्ड 2020 तक। तो ये सीरीज़ मैं लॉन्च कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको मज़ीद इससे बेनिफिट मिलेगा और यहाँ पर आपको मिलेंगी बहुत सारी शॉर्टकट टेक्निक्स जिससे आप बग़ैर कैलकुलेटर से अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। मैं वादा करता हूँ आपसे कि अगर आप मेरी 4 से 5 वीडियोस देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैलकुलेटर की। इतनी आसान ट्रिक्स में मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाता हूँ। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले एमसीक्यूज़ की तरफ। तो पहला है जी, अ बॉडी मूव्स अपवर्ड, एक बॉडी ऊपर की जानिब जा रही है जी। पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू बिकम्स, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन कांस्टेंट इन नन ऑफ दीज। हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है mgh, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाइट के साथ इंक्रीज होती है। अगर हाइट ज़्यादा हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो उसने कहा कि अपवर्ड जा रही है, ऑब्वियसली अगर अपवर्ड जाएगी हाइट इंक्रीज करेगी, एनर्जी इंक्रीज, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी के एनर्जी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इन द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का जो एसआई यूनिट है कहता है उसमें पीको सेकंड इक्वल होगा। अब आप लोगों को सारी प्रीफिक्सेस आती होंगी, नैनो, पीको, फेमटो और एटो। ये इसकी आखिरी जो है वो 4-5 इसकी जो है प्रीफिक्सेस हैं। तो नैनो 10 की पावर -9 होता है और जो पीको 10 की पावर -12। तो इस लिहाज से ऑप्शन नंबर ए दिस इज आवर राइट आंसर। अगला है जी, द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की डायमेंशन निकालनी है तो फार्मूला आपको आना चाहिए, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ईटा जो है ये विस्कोसिटी है, 6 पाई जो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, ये फिक्स वैल्यूज होती हैं, उनकी जो है वो विस्कोसिटी हमें नहीं पता, या डायमेंशन सॉरी उसकी हमें नहीं पता होती। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू ईटा आर वी। कॉन्स्टेंट की डायमेंशन हमें नहीं पता होती, वजह क्या है, क्योंकि डायमेंशन उस कॉन्स्टेंट को एनालिसिस नहीं कर पाती। तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू ईटा आर वी। ईटा की निकालनी है तो F ओवर आर वी। अब F की जो डायमेंशन है वो होती है ML-T-2। फार्मूला होता है ना F का MA, तो ये M की डायमेंशन है और ये एक्सेलरेशन की है। R क्योंकि एक लेंथ है L आ जाएगा और वेलोसिटी जो है वो LT-1 है, तो ये बन जाएगा ML-T-2। ये वाला L और ये वाला L मिलके L स्क्वायर, ऊपर जाके -2, ये वाला T की पावर -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, जो कि हम लिखते नहीं हैं। तो फिर क्या आ जाएगा, ML की पावर -1 जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और T को भी जब सॉल्व करेंगे तो T की पावर -1। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर विस्कोसिटी और ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं, द यूनिट फॉर प्रेशर। बहुत ज़्यादा आसान प्रेशर यूनिट टॉर भी होता है, mm ऑफ Hg भी होता है, मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोजेरियम, उसके अलावा पास्कल भी होता है, और एक यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके फार्मूला से F ओवर A फार्मूला होता है प्रेशर का। तो यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ये गलत है, इसमें पावर -1 नहीं है, तो ये गलत है। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, विच हैज़ द मैक्सिमम विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या होती है, ये फ्रैक्शनल इफेक्ट है। किस चीज़ का फ्रैक्शनल इफेक्ट है, दो लेयर्स का, और वो लेयर किसकी होनी चाहिए, किसी लिक्विड की या किसी गैस की। ये दोनों चीज़ों को मिला के हम बोलते हैं फ्लूइड्स। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लूइड्स हैं उसमें उनकी लेयर्स के दरमियान जो फ्रैक्शनल इफेक्ट होगा उसको विस्कोसिटी बोल लेंगे। तो या इसको आसान याद करने का तरीकाकार ये है कि जो विस्कोसिटी है इसका इन्वर्स रिलेशन होता है मूवमेंट के साथ, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड के साथ। ठीक है, तो जो फ्लूइड जो है वो स्लो मूव करेगा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, यानी विस्कोसिटी ज़्यादा मीन कि वो मटेरियल जो है वो थिक है, भारी है, मोटा है।
तो यहाँ पे सबसे मोटा, अगर हम बात करें थिक की बात करें, थिकनेस की, तो पेट्रोल और वाटर तो करीबन एक जैसे ही होंगे। अगर वो कहता है कि मिनिमम बताओ, तो हम शायद इन दोनों में फ़र्क ना कर पाते। तो जो हनी है वो इन सब में ज़्यादा ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट है जी काइनेटिक एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। यहाँ पर ये मुझे कंफर्म है कि हर बच्चा सहूलत करके आया होगा। कैसे? काइनेटिक एनर्जी डबल्स बाय डबलिंग। कहता है कि क्या चीज़ इनमें से डबल करें कि काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाए। तो अब फार्मूला देखें, और कहा भी है मैस कांस्टेंट। तो जब मैस कांस्टेंट है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फार्मूला आएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। अब ये 1/2 ये तो फिक्स है, और ये मैथ्स उसने खुद बता दिया फिक्स है। दोनों मिलके जो है सारे हो गए फिक्स या कांस्टेंट। और आप लोगों को पता है कि जब हम कांस्टेंट को ख़त्म करते हैं तो वहाँ पर डायरेक्टली या प्रोपोर्शनलिटी इन्वर्सली का साइन आ जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो वेलोसिटी के साथ रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब अगर वेलोसिटी का स्क्वायर डबल हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी पर उसका फ़र्क पड़ेगा, 4 टाइम वैसे हो जाएगी। अब देखते हैं पहले वाले ऑप्शन को। वो कहता है v की वैल्यू को ना 2√v कर दें, फिर करें पुट, तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, डायरेक्टली है 2 और v का स्क्वायर। इसको इससे ख़त्म करूँगा तो ये बन जाएगा 2v का स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चे समझेंगे, देखें जी ये वेलोसिटी और ये देखें ये डबल हो गया है, ठीक है। अभी इसको डबल करना है, ये तो हमने वेलोसिटी की वैल्यू पुट की है ना √2v का स्क्वायर, ये तो उसकी वैल्यू पुट की है कि वेलोसिटी अगर हम ये बना दें, अगर हम इसको डबल करें तो डबल करने पर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, या डायरेक्टली है। अब इसको हम डबल करेंगे इस वेलोसिटी को, तो ये बन जाएगा 4v0 का स्क्वायर। तो इस ऑप्शन से जो दिया गया है ये वाला, इससे काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स बन जाती है, 4 काइनेटिक एनर्जी। तो यही नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या है, वो कहता है अगर हम डबल करें वेलोसिटी को, अगर डबल करें वेलोसिटी को तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली है। अब हम 2v पुट कर देंगे v की जगह पर, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये बन गया जी 4v का स्क्वायर। अब इसको डबल करना है, ये वेलोसिटी की वैल्यू पुट की है, वेलोसिटी की वैल्यू 2v थी, डबल करेंगे तो ये 8v का स्क्वायर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। तो ये तो 8 टाइम्स बढ़ गया, तो फिर ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखें 4v करें, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली 4v का स्क्वायर आ जाएगा, v की वैल्यू पुट करें तो नई वैल्यू है जी, तो ये बन जाएगा 16v का स्क्वायर। इसको डबल करें अगर हम, तो ये 16 का जो डबल है वो 16 का डबल 16 का डबल लेना है, 32 हो जाएगा। तो 32 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी 32 टाइम्स। तो ये भी आंसर नहीं है, तो ये सी ऑप्शन भी नहीं बनता। तो फिर नन ऑफ दिस डी आएगा। और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये ए, बल्कि मोस्ट नहीं ऑल ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो ए ऑप्शन क्लिक करके आए हैं। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन जो है वो सही इस ऑप्शन को करके आया है। मैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। लेंज़ लॉ इज इन द अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, बना बनाया एमसीक्यूज, बहुत ईजी। याद रखें जो पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट है इसमें 80% जो है ना वो थ्योरी से आता है। थ्योरी मीन जो बुक लाइन्स होती हैं उसमें से, ठीक है। और बाकी जो 20% है वो कैलकुलेशन होती है। अभी आप देखते भी जाएंगे तो आपको यही चीज़ें नज़र आएंगी इस तमाम के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं जी हम, अगला एमसीक्यू है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। यहाँ पे जो मशहूर गौर करने वाली चीज़ है वह एट द सेंटर है। तो देखें अगर फॉर एग्जांपल ये एट द सेंटर की बात करें, एट द सेंटर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये जो है ये इसका साउथ पोल है। यहाँ पर फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, कोई यहाँ से निकल रही हैं, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, कोई यहाँ से निकल रही हैं या इंटर हो रही हैं। लेकिन इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पे देखें तो यहाँ पर फील्ड एक दूसरे से दूर दूर होती जाएंगी। तो मिड पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो कंसिडर की जाती है, या सेंटर कह लें, ये मैग्नेट का सेंटर है। ऐसे ही सेंटर में जो अर्थ की ग्रेविटी की फील्ड है वो ज़ीरो होगी, ना कि 9.8 होगी या 1.6। ये वैसे सरफेस पे है, याद रखना है। और सरफेस कौन सी है, अर्थ पे, तो JGE है। और वो भी अगर स्क्वायर होता है इसके साथ तो, और ये GM होता 1.6 चांद पर, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, तो उसकी वैल्यू वो ज़ीरो होगी। नेक्स्ट है जी द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, आसान फार्मूला S इज इक्वल टू V/T, सॉरी V
डी वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये स्पीड इज इक्वल टू एस ओवर टी। एस जो है वो लेंथ है, टी टाइम है, ये टाइम पॉजिटिव है, ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। वैसे ऐसी डायमेंशन तो बच्चों को वैसे ज़ुबानी याद हो जाती हैं। नेक्स्ट है जी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, सेकंड्स इन टू नॉन लीप ईयर्स। अब नॉन लीप ईयर्स लेने हैं जी हमने। ये जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज होते हैं लीप ईयर में, तो जो नॉन लीप ईयर होगा उसमें 365 डेज होंगे। तो 2 नॉन लेने हैं तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 300 का डबल करेंगे तो 600 बन जाएगा, और 65 का अगर हम डबल करते हैं 120 130 बन जाएगा, तो ये 700 730 डेज बन जाएंगे। अब 1 डे में कितने सेकंड होते हैं वो हमें आइडिया हो जाएगा। 24 आवर्स होते हैं, 66 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, 1 आवर में 60 सेकंड होते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 डे में तो ये आएगा 86,400 सेकंड। और जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 2 नॉन लीप ईयर मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 730 मल्टीप्लाई बाय द 86400। आपने क्या करना है, जब ऐसी कैलकुलेशन आ जाए तो ये जो 8644 है और 73 है, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 0 को हम बाद में एंड पे वैसे ही लिख लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा 86473 12 1 कैरी 18 9 1 कैरी 3 8 24 1 25। 7 को मल्टीप्लाई करवाएं अगर हम तो 28 2 कैरी 7 6 42 2 42 को 2 में ऐड किया तो 44 4 कैरी कर लिया, और 7 8 56 4 ऐड किया तो 60 बन गया। 2 7 4 5 9 और एक 0 3 6, तो 63072 ये हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैंने कैलकुलेशन सारी ठीक किया तो। बहरहाल ये कैलकुलेशन जो है वो आप खुद भी इसको करके एक दफ़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जी मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? मैग्नीफाइंग पावर ये क्या होती है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज़ अ रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ इमेज एज वेल द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या इसका जो दूसरा फार्मूला है उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम इमेज डिवाइड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ये डिस्टेंस है, यानी Q ओवर P अगर आपको लेंस वाला चैप्टर याद है, और यहाँ पे HI ओवर H नॉट। इसको हम देखें तो ये H हाइट है, ये भी मीटर डिवाइड बाय मीटर है। डिस्टेंस की बात करें ये भी मीटर डिवाइड बाय मीटर है। तो इफ़ वी हैव द सेम रेशो ऑफ द सेम क्वांटिटीज, तो जो उसका यूनिट है वो कोई भी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट MCQ देखते हैं जी, विच क्वांटिटी स्केलर, कौन सी स्केलर है जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएं और बात बन जाती है। फोर्स की डायरेक्शन बतानी पड़ती है, वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है, टॉर्क की डायरेक्शन या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो पावर ऑप्शन बनेगा इसका। तो पावर डी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, हमें इसमें डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती। तो ये थे हमारे सारे MCQs। होप सो आप लोगों को सबकी समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्यूरी है और प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे 034907811108 पे मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा, ताकि आपके लिए जितनी भी मैं रहनुमाई कर सकूँ, आसानी कर सकूँ आपके लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।